नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। VNM TV किड्स के माध्यम से आज आपके साथ जुड़ रहे हैं एक नए टॉक को लेकर। आपने अक्सर एक बहुत ही कॉमन कोट सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन ये एप्पल को बाइट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे दांत। जी हाँ, दांतों की हाइजीन और तंदुरुस्ती को लेकर हम बहुत ज़्यादा कई बार रिलक्टेंट भी हो जाते हैं किसी चीज़ को, उसको हम शायद बहुत इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं इन कंपैरिजन जो बाकी बॉडी हमारा जो हेल्थ और हाइजीन हम मेंटेन करते हैं। हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, सबको इम्पोर्टेंस बखूबी तरह से दिया जाता है, पर कहीं ना कहीं डेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। और इस चीज़ को बच्चों में किस तरह से हमें बहुत ही यंग एज से स्टार्ट करना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब बातों को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय मूलचंदानी। डॉक्टर विनय मूलचंदानी प्रिवेंटिव एंड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री MDS हैं और एक्सक्लूसिवली पीडियाट्रिक प्रैक्टिस कर रहे हैं सिंस 2013। सर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस भावनगर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी, और उनका खुद का एक डेंटल क्लिनिक है जिनका नाम है टेडी क्लिनिक, जो BPC रोड पर लोकेटेड है। सर, आपका इस शो में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। एज अ लेमैन नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि डेंटिस्ट्री जो स्पेशलाइजेशन है वो नॉर्मल डेंटिस्ट्री से कैसे अलग है। जैसे हर स्पेशलिटी अलग होती है, खास करके बच्चों में द अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड और उनका फियर एंजाइटी कम करना और उनका मैनेजमेंट, ये एक प्राइम डिफरेंस रहता है। उनका अप्रोच, उनको राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हाउ यू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, हाउ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं चाइल्ड के डेंटिस्ट्री ट्रीटमेंट में समझने के लिए। और उसके अलावा देयर इज डिफरेंट साइंस व्हिच इज आल्सो अप्लाइड इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जो पीडियाट्रिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझ के जो हम उनके ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे काफ़ी चीज़ें हम अवॉइड करने, जैसे बहुत बच्चों में ये क्राउडिंग और माल अलाइनमेंट देखने को मिलता है आगे चल के, तो वही हम अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही हम मॉनिटर करें और उनको राइट ट्रीटमेंट दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। उसके अलावा जो कैविटीज़ हैं, अदर डेंटल इश्यूज, तो आगे चल के हम उसको प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ अवॉइड कर सकते हैं। जी सर, आज से आई थिंक कुछ साल पहले शायद मुझे भी नहीं मालूम था कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी करके कोई स्पेशलाइजेशन होता है, एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। अगर दांत का कुछ इशू आता है तो हमेशा डेंटिस्ट के पास जाना है, लेकिन बच्चों में दांत के इश्यूज आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरह आई थिंक स्कूल्स में टीचर्स वगैरह ट्रेंड हैं बच्चों को हैंडल करने के लिए, आई थिंक उसी तरह आप भी ट्रेंड हैं छोटे बच्चों के साथ डेंटिस्ट इश्यूज को हैंडल करने के लिए। तो आई थिंक ये डिफरेंस पेरेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल जी। सर, आपके हिसाब से बच्चों में डेंटल केयर क्यों इम्पोर्टेंट है? जी, सो द मेजर रीजन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम डेंटल इश्यूज को अर्ली एज में अवॉइड करते हैं तो यही पूरा ट्रांसलेशन परमानेंट डेंटिशन और बच्चों के ग्रोथ, फेशियल ग्रोथ पे, डेंटल ग्रोथ पे आता है। इट्स नॉट डेंटल ग्रोथ पर उनके फेशियल ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आता है। करेक्ट। तो एंड दिस कैन वेरी वेल बी अवॉइडेड इफ वी टेक केयर राइट एट द अर्ली एज। राइट। जैसे कहते हैं कि फर्स्ट विजिट बच्चों का जो है बाय फर्स्ट बर्थडे, दैट मींस बाय द एज ऑफ 12 months और फर्स्ट ईयर के अंदर एक डेंटल विजिट अगर हो, एंड देन वी कैन राइट फ्रॉम देयर एवरी 6 monthly, तो हम उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर करके डेंटल प्रॉब्लम्स प्लस प्रॉपर एडिक्वेट डेंटल एंड फेशियल ग्रोथ भी कर सकते हैं। जी जी जी, आई थिंक बहुत सही बात बताई आपने, और काफ़ी पेरेंट्स को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इतने जो 12 months का पीरियड है उसमें एक डेंटिस्ट की विजिट बनती भी है। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत ही अच्छा आपने स्पेसिफिकली बताया। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर अर्ली इंटरवेंशन किया जाए तो बच्चे की स्माइल जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन की पर्सनालिटी के लिए, तो आई थिंक ये सब करेक्शंस अगर अर्ली स्टेज पर हो जाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है बच्चों की सेल्फ एस्टीम में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में। जी जी। सर, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ अगर अर्ली प्रिवेंशन और इंटरवेंशन कर लिया जाए किसी क्रोकेड टीथ के लिए या कोई कुटिल दांत के लिए?
बहुत ज़रूरी है मैडम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन कि हम अगर उसी प्रॉब्लम को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वन जी इज मिनिमम ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, जी इट कैन बी वेरी कंजर्वेटिव, जी तो द चाइल्ड डजंट हैव टू गो थ्रू एन एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, जी ज़्यादा और लंबा ट्रीटमेंट और पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ता है। राइट दूसरा दूसरा प्रॉब्लम जो क्रोकेटनेस का रहता है जी वो ही अर्ली, बिकॉज कोई भी क्रोकेटनेस अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए तो हम उसको 70-80% तक करेक्ट कर सकते हैं, ओके तो वही आगे चल के एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत बच्चों को नहीं पड़ती है। राइट और आई दिस इज अ थिंक मेजर एडवांटेज। जी जी सर, और ये प्रोसेस काफ़ी पेनफुल भी होता है सर, तो आई थिंक बच्चा उस पेन से ना गुजरे तो जितना Correct. जल्दी होगा वो बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, और आई थिंक पेरेंट के लिए भी इजी हो जाता है, और आपके लिए भी एज अ डॉक्टर उस टाइम पर बच्चे को वो बेड पर ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट, और पेशेंस चाहिए सर इसके अंदर। एब्सोल्युटली। आई वुड लाइक टू ऐड, बिकॉज हमारे पास काफी पेशेंट्स आते हैं जी। जो अर्ली टीनेजर्स या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन रहते हैं, जी एंड बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, जी so we see many parents complaining कि my child is underconfident because of bad teeth, bad front teeth, smile is affected, जी so and that hampers the understanding and schooling process also. तो child is overall underconfident, the self esteem is hampered, जी तो ये प्रॉब्लम लेके भी पेरेंट्स हमारे पास अभी काफी आते हैं, because of bad teeth child is unable to smile जी and it affects overall personality and the growth and psychology of the child. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत सही आपने बताया। काफ़ी बच्चों को सर मैंने भी देखा है, इवन प्री स्कूल एज में भी बच्चों के दांत टूटे होते हैं तो उन्हें स्माइल करने में भी दिक्कत आती है, वो नहीं अच्छे से पूरी तरह से खिलकर हंसते हैं, वो काफ़ी टाइम कहते हैं कि मेरा दांत पड़ी गયું છે, टूटी गયું છે, મને નથી ગમતું। सो इवन उस एज में भी आई थिंक आजकल क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं और कॉन्शियस भी हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो बहुत राइटली आप ये चीज़ बता रहे हैं, और सर को मैंने देखा है बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंस से काम करते हैं, और आई मीन हर तरीके का, इवन उनका इंटीरियर जो है उनके क्लिनिक का, या उसको आप देखें तो इतना चाइल्ड फ्रेंडली है, काइंड ऑफ जो वर्ड्स वगैरह जिस टाइप की वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो भी काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली होता है जब आप उनको विजिट करते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही लेस ट्रॉमेटिक हो जाता है व्हेन आई थिंक डॉक्टर जो है वो इतने एफर्ट्स पुट इन करते हैं सर। जी, I think we are taught in our specialty that जी। environment, the right from the first interaction of the child, how to understand and make child friendly जी and develop a good rapport with the child. जी So that is the first step towards understanding and developing a rapport with the child. जी तो इसीलिए हमारा जो environment और हमारा जो इंटीरियर हम रखते हैं वो चाइल्ड फ्रेंडली रखते हैं, जी। जैसे किंडरगार्टन्स में देखा जाता है, जी करेक्ट जो एंजाइटी और फियर कम करने के लिए, करेक्ट बिकॉज वो कन्वेंशनल हॉस्पिटल का लुक नहीं आना चाहिए, करेक्ट जी और that is why we as a pediatric dentist, we prefer colored aprons over white apron or white coat, राइट because white coat का fear सीधा हाँ। इंजेक्शन और painful procedures के साथ associate होता है, करेक्ट so we prefer wearing cartooned aprons, cartooned and colored aprons, जी जो child के लिए थोड़ा mentally अट्रैक्टिव less भी लगता है, और आई जी, थिंक हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं लगता कि मैं डॉक्टर को विजिट कर रहा हूँ, मे बी correct, कुछ एक इमेज अलग आती है दिमाग में बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कमिंग टू कोविड, अब जो पेंडेमिक चल रहा है उस रिलेटेड जी। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी। जी बिल्कुल। व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस आप इंश्योर करते हैं अगेंस्ट कोविड इन डेंटल प्रैक्टिस? जी, this is a very important question and need of the hour to address this question. जी First, definitely we are cutting down on we are keeping only emergency visits, जी because invasive or extensive procedures, seeing the situation, we are postponed for a while. राइट And secondly, जहाँ जरूरत होती है, we follow all the guidelines and all SOPs which are laid out by our council and ICMR as well as WHO. राइट So right from sanitization before the patient enters, we have a hands-free, touch-free sanitization station. जी So parent and the child sanitizes, and the moment they enter, the temperature is checked, जी and the entire operative is fumigated, sanitized between two patients. जी And we also space out the appointments. जो दो patients के बीच में proper spacing रख के, ताकि we get enough time to sanitize and fumigate entire operatory and waiting area. राइट और उसके अलावा as a physician and as a operator, we wear all protective gears, right from PPE, face shield, N95 mask, जी and even our assistants, they wear all the protective gears. जी Of course, ये चीज अब difficult है because
wearing all this and to manage a child and to make child comfortable जी is very difficult. करेक्ट But that is why we are limiting on only emergency visits, जी so that जो emergency painful जिनके complaint हो जी उनको हम attend करें, और बाकी चीजें अभी थोड़ा postpone करके हम उनको attend कर रहे हैं. जी जहाँ आपने इमरजेंसी की बात करी सर, मुझे वो भी आपसे वही पूछना था कि इन केस अगर बच्चे को कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो क्या इजीली वो आपसे अप्रोच कर सकते हैं पेरेंट्स? उस जी. टाइम पर कुछ हेजिटेशन उनको रहता हो, या शायद कुछ क्वेश्चंस आपको उस टाइम पे फ़ोन पे या फिजिकली वो पूछते हों बच्चों को लाने जी. से पहले? ऐसा कुछ आपका रहा है एक्सपीरियंस थ्रू दीज मंथ्स? बिल्कुल बिल्कुल. During the lockdown we were only consulting through teleconsultation. जी So we had sent the messages to our patients that they can consult us through telephonic conversation, and that's what we've been practicing. Lockdown के period में काफी patients हमें telephone करके and phone के through जी images भेज के, कई लोग WhatsApp image भेज के हमें बताते थे कि this is the condition. Suppose अगर कोई बच्चा गिर गया, जी there's a fall जी and there's a broken tooth and trauma, करेक्ट तो हम इमीडिएटली उनको फोटो देख के बता के इमीडिएट मेजर्स एंड इमीडिएट प्रिकॉशंस, फर्स्ट एड मेजरमेंट्स दे जी सकते थे. जी 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 And, इस तरह से टेलीकंसल्टेशन के थ्रू वी वेंट थ्रू द एंटायर लॉकडाउन पीरियड. जी 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 तो आई थिंक आपके पास इस समय में चाहे कोविड पेंडेमिक चल भी रहा है तो इट इज़ वेरी सेफ टू कंसल्ट. जिस तरह आपने बताया कि आप सिर्फ इमरजेंसी केसेस हैंडल कर रहे हैं और बच्चों के बीच में आप प्रॉपर टाइम रखते हैं ताकि उनको आप जी, बिल्कुल. टाइम अच्छे से दे सकें, और डिस्टेंस और जो सैनिटेशन प्रिकॉशंस भी आप ले रहे हैं, तो इट इज़ नथिंग टू वरी एज अ पेरेंट. जी जी. Since we are following all the guidelines and जी. all SOP, जी and we are not compromising on safety at any level, राइट तो उसको ध्यान में रख के we can assure a proper safe treatment to the child and the accompanying guardian. करेक्ट करेक्ट लेकिन as far as possible we can avoid unless it's very emergency. राइट 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 और आई थिंक इसे ऐसे भी कर सकते हैं सर कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ को बहुत इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो डैमेज हुआ है और पेरेंट ये सोचे कि क्योंकि कोविड टाइम्स चल रहे हैं इट इज़ नॉट सेफ टू विजिट द डॉक्टर, और शायद आपसे बात ना करते हुए इस चीज़ को वैसे ही रखें और फिर सोचें कि अब हम 1-2 महीने के बाद आपको विजिट करेंगे, तो कितना सही रहेगा सर ऐसा डिले करना? देखिए अर्ली स्टेज में डेफिनेटली अगर हम अटेंड करते हैं जी. तो मिनिमम ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स कम हो जाते हैं. जी सो दैट ऑफ कोर्स एन एडवांटेज कि अर्ली विजिट में मिनिमम करेक्शन में ही वो ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं. जी अब यही चीज अगर लेट इग्नोर की जाए, काफी पोस्टपोन की जाए, जी तो डेफिनेटली नंबर ऑफ विजिट्स बढ़ जाते हैं व्हिच जी. वी कैन इजीली अवॉइड इन दीस टाइम्स. जी 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 सर, आर देयर एनी अदर ओरल मैनिफेस्टेशंस या साइंस टू आइडेंटिफाई कोविड-19 पेशेंट्स See, this डेंटल is में? जी जी बिल्कुल. This COVID is such a condition that every day we are learning, we are still learning about the disease. जी Unfortunately, no one has really deciphered और पूरा understanding अभी तक नहीं आया है, because every day there are new symptoms which are cropping up. करेक्ट. So yes, one symptoms that are seen especially in children are the rashes. ओह And जो ये rashes हैं उसके साथ जो allergic और inflammation है वो oral cavity में भी कुछ patients में मिला गया है. लेकिन yeah, there have been some studies in United States where there have been frequent rashes in the facial area and even in the oral cavity. अच्छा. तो ये अर्ली सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में देखे गए हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट्स में. जी 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 तो हाँ, अगर हम मान लीजिए किसी पेशेंट में इस कंडीशन में ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इफ वी सी सम एबनॉर्मल रैशेस जी एंड ऑफ कोर्स द चाइल्ड इज फीवरिश एंड देयर आर अदर सिम्टम्स, सो दिस कैन बी कोरिलेटेड एंड यू नो Okay. तो इसका हम जी ध्यान रख सकते हैं कि अगर जी. रैशेस दिख रहे हैं, कुछ एबनॉर्मल इन्फ्लेमेशन है, जी तो वो एसोसिएट हो सकता है. जी सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ों के साइंस का ध्यान रखिए. जिस तरह सर बता रहे हैं कि फेशियल रैशेस है, इवन डेंटल जो उनका स्पेस है उसमें भी देखने को मिलते हैं, और अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट. बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, कोविड टाइम्स है, बिल्कुल सही है, पर जिस तरह हमें बताया गया है कि हमें इसके साथ जीना है और इससे आगे बढ़ते रहना है. वी कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस विद दिस प्रॉब्लम. तो प्लीज़ आगे आइए, अपने शेयर्स कीजिए प्रॉब्लम्स अपने डेंटिस्ट के साथ, अपने डॉक्टर्स जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनके साथ कीजिए. सर यहाँ जहाँ हम ये सब चीज़ों की बात करते हैं, आई थिंक काफ़ी पेरेंट्स जो हैं, इवन बच्चे जो हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि करेक्ट ब्रशिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए.
तो क्या आप वो थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि एक्चुअल ब्रशिंग स्टाइल कैसी बच्चों में होनी चाहिए, और अगर पेरेंट्स बच्चों को करवा रहे हैं तो उन्हें किस तरह के डायरेक्शन या किस तरह के स्ट्रोक्स का ध्यान रखना चाहिए? जी जी So brushing technique, before I go to the demonstration, I'll just explain. जी कि brushing technique age wise हम prescribe करते हैं जी for a very young child below 3 years, a horizontal scrubbing with a soft bristle brush. ओके क्योंकि ये टेक्निक इजी है और अर्ली बिलो 3 years we ask, and below 6 years specifically, जी parents or the guardians are the one who have to brush child's teeth. ओके So and it's very difficult for a child to make them brush. ये काफी challenging. हम we encounter this. Correct. Every parent complains जी that no child likes brushing. जी तो सिंपल मेथड देना उन्हें आसान मेथड जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रबिंग मेथड किया जाता है, राइट जिससे सिर्फ प्लेन ब्रश को आप सिंपल ब्रश को रख के हॉरिजॉन्टली ऑल एरियाज यू कैन स्क्रब. जी एंड आफ्टर 3 years वी स्विच टू सर्कुलर मोशन, ओके जिसमें सर्कुलर मोशंस में सारे एरियाज हम क्लीन करने के लिए बोलते हैं. जी एंड आफ्टर say 12 years there is something called as 45 degree angle ओके बास मेथड, जिससे हम सारे एरिया एफिशिएंटली जो अडल्ट्स में प्रिस्क्राइब किया जाता है जी वो बताते हैं. जी लेट्स जस्ट गिव अ डेमोंस्ट्रेशन. या जी प्लीज तो जो हॉरिजॉन्टल स्क्रब है उसमें हम स्ट्रेट ब्रश को रख के और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन में बच्चे को एडवाइस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी डन बाय द पेरेंट और द गार्डियन, जी बिकॉज वो बिलो 6 years तक एफिशिएंटली ब्रशिंग के लिए चाइल्ड नीड्स अ सुपरविजन. जी सो हॉरिजॉन्टल सीधा बताते हैं. जी दिस इज वेरी इजी मेथड जी फॉर पेरेंट एंड द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड. उसके बाद 45 डिग्री क्रॉस एंगल जो बिलो 6 years में बताते हैं, अबव 6 years में, राइट और उसके साथ सर्कुलर मोशन. करेक्ट So circular motion in all the areas will be little more efficient. जी Or the older children we advise 45 degree angle. जी. 45 degree angle के साथ जी. downward sweeping motion. जी Downward sweeping motion ये हम जो adolescent patients हैं, teenagers हैं या about 12 years उनमें ये prescribe करते हैं, because करेक्ट this is little difficult to master. जी More efficient but little difficult to master. जी Also we have options like power brushes. अच्छा पावर ब्रश एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट ब्रशिंग ऑल्टरनेटिव है जो काफी बच्चों में इंटरेस्टिंग वे में हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दे लाइक यूजिंग इट. राइट सो दोस चिल्ड्रन हु आर क्रैंकी एंड अनएबल टू एक्सेप्ट ब्रशिंग एट वेरी अर्ली एज, सो वी गिव देम द ऑल्टरनेटिव ऑफ पावर ब्रश. ओके Or also for special children those who have special needs, जी those who have any special needs or disabled condition, जी for them we modify the brushing technique. We introduce, one is of course the power brush, जी. because that doesn't require dexterity. Right. वो सिर्फ आप easily use कर सकते हैं. जी. और brushing handles में modifications करके देते हैं हम उन बच्चों को. Right. जैसे मान लीजिए एक simple modification रहा, एक टेनिस बॉल, जी आपका जो रेगुलर ब्रश है जी उसमें हम बॉल लगा देते हैं, तो वो Okay. ग्रिप आपका इजी हो जाता है. अच्छा So this requires more dexterity. राइट और अगर एक इसी में ही अगर हमने एक बॉल इंट्रोड्यूस कर दिया तो फॉर अ चाइल्ड इट्स इजियर टू होल्ड. राइट करेक्ट These are simple modification in the brushing handles for special children. राइट. सो आई थिंक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक सर ने बताई है, एंड पेरेंट्स प्लीज़ फोकस करिए. जो स्टाइल्स जो एज ग्रुप में सर बता रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, बहुत ही यूज़फुल रहेंगी ये टिप्स. सर काफ़ी पेरेंट्स की ऐसी भी कंप्लेन रहती है कि मेरा बच्चा ब्रश करने के टाइम पे पेस्ट खा जाता है पर जी, ब्रश जी. नहीं करता है, तो इज़ जी. दैट ओके? No, it should be avoided. जी. इसीलिए हम पीडियाट्रिक प्रिस्क्रिप्शन अलग देते हैं. जी जैसे बिलो 3 years हो गया जी तो हम उनका क्वांटिटी और प्रिस्क्रिप्शन अलग रखते हैं. जी. फॉर एग्जांपल जो पीडियाट्रिक टूथपेस्ट है उसमें 450 ppm, ओके 450 ppm which is half of the adult toothpaste concentration of fluoride रहता है. ओके तो इस कंसंट्रेशन के जो टूथपेस्ट होते हैं उनको पीडियाट्रिक डोजेज बोलते हैं. जी और उसमें क्वांटिटी बिलो 3 years हम सिर्फ स्मीयर, मतलब एक राइस का दाना, छोटा सा राइस का दाना, जी. जस्ट स्मीयर ऑफ द टूथपेस्ट, ओके वो प्रिस्क्राइब करते हैं. जी तो इफ इट ऑल एक्सीडेंटली जो बच्चा स्वेलो कर लेता है उसका साइड इफेक्ट नहीं होता नहीं है. होता है. अच्छा एंड फ्रॉम 3 to 6 years जी पी साइज, एक मटर के दाने जितना पीडियाट्रिक टूथपेस्ट हम जी. एडवाइस करते हैं. और ये ध्यान रखना है कि बिलो 6 years जो है जी उसका जो डोजेज है वो 450 ppm होना चाहिए. ओके तो जो भी मार्केट में पीडियाट्रिक टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो किया जाता है कि 450 to 500 ppm ऑफ फ्लोराइड रहता है. जी जी जी.
सर ये तो बात हुई ब्रशिंग टेक्निक्स और आपने डोज वगैरह जो बताया टूथपेस्ट वगैरह का, वो भी बहुत सही है। अच्छा, कई पेरेंट्स को ऐसा भी होता है कि बिकॉज ऑफ बॉटल फीडिंग जो बच्चे बहुत यंग एज पे करते हैं आजकल और काफ़ी फ्रिक्वेंटली हो रही है, उसके वजह से भी काफ़ी बच्चों को कैविटीज़ का इशू आता है, तो ये कितने हद तक सही है सर? This is very common, and now, of course, the good thing is because of awareness and understanding, patients are educated, parents are educated, तो ये चीज़ कम देखने को मिलती है, लेकिन this is a major risk for the early cavities. So bottle feeding है, especially bottle feeding में हम sweetened milk, काफी parents इसमें sugar add करते हैं या flavors करते हैं, करेक्ट, तो बच्चा जब वही दूध या bottle लेके जब सो जाता है, तो the entire sweetened milk is accumulated for entire 7 to 8 hours of the sleep. जी, और जो नाइट टाइम स्लीप रहता है, माउथ इज ड्राई, देयर इज नो एक्टिविटी एट द टंग, देयर इज नो सलाइवेशन, करेक्ट, तो जो भी एक्यूमुलेशन है, देयर इज अ फास्ट एसिड प्रोडक्शन और बैक्टीरियल एक्टिविटी आ जाता है, उसकी वजह से बच्चों में जल्दी कैविटीज, जो डेंटल कैविटीज हैं, वो जल्दी आ जाते हैं। और दूसरा है कि बच्चों में जो कैविटीज है बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है जी, तो बड़ों में 3 मंथ्स 6 मंथ्स लेता है, बच्चों में विद इन अ वीक्स वो स्प्रेड हो जाता है। जी जी। और अगर इस तरह की कुछ डेंटल केरीज आती भी हैं सर, तो उसके अर्ली सिम्टम्स या साइंस क्या रहते हैं? कई बार एज अ पेरेंट हम इग्नोर भी कर लेते हैं, अच्छा ठीक है कुछ लग गया होगा, यू नो, सो समटाइम्स वी डोंट फील दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ दैट टाइम। तो कुछ साइंस ऐसी होती हैं जो बच्चों में ऑफन आपको पता है, जो हम पेरेंट्स को बता सकते हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन मैम, बिकॉज यही स्टेज से अगर हम पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं तो वो आइडेंटिफाई करके इमीडिएट ला सकते हैं। तो द फर्स्ट साइन ऑफ अर्ली कैविटी इज वाइट चॉकी स्पॉट्स। सो चॉकी वाइट स्पॉट्स जो हैं वो अगर देखने को मिलते हैं ड्राई टूथ में, जी, अगर हम ड्राई कर दें कॉटन से टूथ को और अगर चॉकी वाइट दिखे, दैट मींस वहां कैल्शियम लीच हो रहा है एंड दैट इज द अर्ली स्टेज ऑफ पोरोसिटी। ओके, उसके बाद मे बी टूथ टर्न्स टू बी ब्राउन, उसके बाद थोड़े ब्राउनिश डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाते हैं एंड देन इवेंचुअली टूथ ब्रेक्स, जो हम कॉमनली देखते हैं कैविटी में, जिसको सड़न कहते हैं कि बड़ा सा होल दिखे या ब्लैक स्पॉट दिखे, ये थर्ड स्टेज में आता है। जी, फर्स्ट स्टेज इज स्मॉल वाइट चॉकी वाइट स्पॉट्स, उसके बाद हल्का सा ब्राउनिश डिस्कलरेशन आता है। अगर हम बच्चे को वाइट स्पॉट वाले स्टेज में ही पकड़ लेते हैं या वी कैन आइडेंटिफाई राइट एट दैट स्टेज, तो दिस कैन वेरी वेल बी रिवर्स्ड, राइट, okay, because we have remineralizing agents जहां हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स देके या फ्लोराइड वार्निश ट्रीटमेंट देके इन वाइट स्पॉट्स को रिवर्स कर सकते हैं, तो बच्चे को कुछ लंबा ट्रीटमेंट की नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। तो वाइट स्पॉट्स का ध्यान रखें, पेरेंट्स को हम यही बताते हैं कि अपर लिप, खास करके जो अपर लिप टेस्ट कहते हैं उसको, कि लिप ऊपर करके गम लाइन एरिया में या दांतों के बीच में वाइट स्पॉट्स का ध्यान रखें। अगर हल्का वाइट स्पॉट दिख रहा है एबनॉर्मली और ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं, तो अगर इमीडिएटली उस टाइम पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक पेरेंट्स आपको ऑन हैंड बहुत सारी टिप्स सर बता रहे हैं, साइंस बता रहे हैं आपको, जो आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने बच्चों को। और अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आपके बच्चे शेयर कर रहे हैं, कुछ पेन इंटीमेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत करिए, उसका ध्यान रखिए। और आपके जो भी पेडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, आप उन्हें विज़िट कर सकते हैं, आप सर को विज़िट कर सकते हैं। आप कुछ मैसेज देने चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, the most important message would be to be safe in this COVID pandemic times, because हम सब देख रहे हैं कि कितना ये fast, rapid, contagiously फैल रहा है। So I would urge all your viewers and listeners through this that please be safe, follow all the social distancing norms, use sanitization, hand washing and mask, because this is a very difficult time और ये हम सबको मिलके इससे overcome करना है। सही है, बिल्कुल। So this is the most important part. As far as dental, for our dental viewers, dental patients, I would urge them to avoid as far as possible, maintain all oral hygiene care, ताकि हम कुछ major disease और major conditions avoid कर सकें। They follow basic oral hygiene measures like brushing, flossing, तो काफी हद तक हम ये जो dental problems avoid कर सकते हैं। Maybe we can wait till the COVID times is past. करेक्ट। एंड आई थिंक जैसे सर ने बताया, ब्रशिंग वगैरह मेंटेन करें। आई थिंक छोटे बच्चों में हम काफ़ी बार बोलते हैं कि 2 times a day ब्रश करना चाहिए। सो सुबह भी और बेड टाइम पे भी ब्रशिंग प्लीज़ अपने बच्चों को एनकरेज करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत शुगरी आइटम्स खाते हैं,
चॉकलेट्स बहुत पसंद है और घर में है तो सबके पास सब कुछ स्टोर्ड है, काफ़ी कुछ बल्क में है, तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली बच्चों के लिए एक्सेस हो जाती हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स एंड अपने दांतों का, अपने बच्चों के दांतों का, ओरल हाइजीन का ध्यान रखिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अगले रविवार फिर आपसे मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।